वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। सांख्यिकी का टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा, करने अपन को पीवाईक्यू, तो करिए स्टार्ट। चलो लिखो क्वेश्चन और लॉजिक आप ही को लगाने हैं, ठीक है। 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे, जल्दी जल्दी करते जाओ। यदि मानक विचलन 3.5 दिया गया हो तथा आंकड़े 2, 3, A 11 हो, 2, 3, A 11 हो, 2, 3, A 11 हो, तब निम्न में से सत्य कथन है। निम्न में से सत्य कथन है। समीकरण दी हुई है, ए की द्विघात समीकरण बनानी है अपन को ए के रूप में। जब एक्स आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो एक्स की जगह पर ए के रूप में बनानी है द्विघात समीकरण। तो कुछ नहीं, आपको एक सिग्मा दिया हुआ है, आंकड़े दिए हुए, फॉर्मूला लगाओ, बस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, समीकरण आ जाएगी अपने आप। 2016 का प्रश्न है, 2016 का जी मेंस। लगाइए यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर, जो सिग्मा होता है फॉर्मूला अंडर रूट समीशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5। दोनों तरफ वर्ग करने पर, अच्छा, समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बटा एन, एन मतलब 1 2 3 4 माइनस एक्स बार। एक्स बार कैसे निकलता है? सभी पदों का योग, तो 2 प्लस 3 प्लस ए प्लस 11 बटे 4 का वर्ग बराबर, दोनों तरफ स्क्वायर किया, अंडर रूट हट गया, तो यहाँ पे 35 का हो जाएगा, 5 का 25 और 3 का 4 दिया 12। जब भी 5 वाली संख्या का निकालते हैं तो 5 को 25 25 और ये संख्या को अगली संख्या से गुणा करते, 3 को 4 से किया तो 12। पॉइंट था तो पॉइंट एडजस्ट कर दिया, बस समीकरण तैयार है। ये ए स्क्वायर देगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, समीकरण बन जाएगी। देखो क्या बन रही है, बस हो गया क्वेश्चन। क्या बेटा? ग्यारह है, हाँ। तो ये बन जाएगा 4 9 13 121 124 134 121 134 तो आएगा। कैलकुलेशन है बस थोड़ी ज्यादा। ए स्क्वायर 121 और ये सब मिलाकर 134 हो गया था, आंसर आ रहा है 3a स्क्वायर। ओके, एक मिनट 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 84
माइनस ये बैठेगा अपने पास, नीचे तो 16 हो जाएगा और ऊपर बैठेगा 11, 3 2 5 16, तो a प्लस 16 तो a स्क्वायर प्लस 256 प्लस 32 है ना, यही है ना, बराबर 12.25। 16 लसअप आएगा उधर जाएगा, तो 16 तो लसअप उधर चला गया, इसके पास 4 और आ गया तो 4a स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 16 लसअप लिया था, 4 चौक 16, 4 दिया 12 और 1 13, 4 एकम 4 1 5, 536 माइनस ए स्क्वायर माइनस 256 माइनस 32a बराबर 16 को इससे गुणा किया 196। इसको हल करो पूरा तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 84 बराबर 0। ठीक है, यही समीकरण निकालनी थी, आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 का। क्वेश्चन में दिया है यदि समीशन ऑफ i1 to 9 xi माइनस 5 बराबर 9, समीशन ऑफ i1 to 9 xi माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 45, तब मानक विचलन मतलब सिग्मा x1 x2 x9 का क्या होगा। 2018 ये डेटा दिया हुआ है, सिग्मा पूछा है, जो पूछा है x1 x2 x9 का, और आपको दिया हुआ है डेटा शिफ्टिंग में दिया हुआ है, 5 की शिफ्टिंग हो रखी है प्रत्येक पद में। ठीक है, लेकिन आपको पता है सिग्मा पर शिफ्टिंग का कोई असर नहीं पड़ता, मतलब चाहे इसका निकालूं मैं, चाहे x1 x2 x3 का निकालूं, दोनों बराबर ही आएंगे, क्योंकि सिग्मा पर शिफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। कल लाइन लिखी थी, तो बस इसका निकालना है। तो इसका निकालने के लिए फॉर्मूला ये जमा हुआ है, इस फॉर्मूले को शिफ्टिंग वाले फॉर्म में लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को, सिग्मा के फॉर्मूले को शिफ्टिंग वाले रूप में लिख लीजिए। तो कैसे लिखेंगे, सिग्मा बराबर शिफ्टिंग के रूप में अंडर रूट समीशन ऑफ, देखो यहां पे 5 की शिफ्टिंग करके लिख रहा हूं, xi माइनस 5 का स्क्वायर बटा n, उधर से देख के लिखते जाओ बस, और x बार होता है सबका योग बटा n, सबका योग बटा n, तो समीशन ऑफ xi माइनस 5 बटा n, ये वैल्यू है क्या हमारे पास, समीशन ऑफ xi माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया 45, ये हो गया 45 बटा n, कितनी संख्या है 9, शाबाश, माइनस ये हो गया 9 बटा 9, 5 माइनस 1 4, 4 का अंडर रूट 2। चाहे कोई भी शिफ्टिंग हो, चाहे नॉर्मल का पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन सेम रहता है, तो आंसर आएगा 2। अच्छा तो था नहीं, तो शिफ्टिंग कैसे लिखते हैं, सिग्मा का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिग्मा के फॉर्मूले में कोई भी शिफ्टिंग हो, ठीक है, तो वो फॉर्मूला उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये 5 की शिफ्टिंग दिख रही है दोनों वैल्यूज में, तो यहां भी 5 लगा दिया, यहां भी माइनस में 5 लगा दिया। ठीक है, ये x बार का फॉर्मूला होता है सभी पदों का योग बटा n, तो ये सभी पदों का योग सिग्मा बटा n। ठीक है, x बार जो होता है वो होता है समीशन xi अपॉन n, बचपन वाला ही, आंकड़ों का योग बटा n, तो आंसर आएगा 2। ये इसका भी आएगा, और कोई पूछे यहां पे ऐसे पूछ ले, सुनना, xi माइनस 10 के लिए क्या होगा, वो भी 2, xi माइनस 15 के लिए वो भी 2, शिफ्टिंग का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2018 का था, आंसर आ गया 2। अगला क्वेश्चन लिखिए, किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों की औसत लंबाई, किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है, तथा प्रसरण 18
लंबाई 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है औसत लंबाई, तथा प्रसरण 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा प्रसरण 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर होता है इसलिए स्क्वायर लगाया हुआ है, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक नया विद्यार्थी जिसकी लंबाई 156 सेंटीमीटर है, एक नया विद्यार्थी जिसकी लंबाई 156 सेंटीमीटर है उस कक्षा को ज्वाइन करता है, ज्वाइन मतलब उस कक्षा में शामिल होता है। कैसे 156 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 156 सेंटीमीटर है उस कक्षा को, उस कक्षा में शामिल होता है, ज्वाइन करता है। अब 6 विद्यार्थियों की प्रसरण बताइए, 6 विद्यार्थियों का प्रसरण की लंबाई का प्रसरण, 6 विद्यार्थियों की लंबाई का प्रसरण ज्ञात कीजिए। पहले 5 थे, अब एक नया विद्यार्थी और आ गया तो 6 हो गए। अब प्रसरण बताना है आपको नया वाला क्या होगा, तो सीधा प्रसरण का फॉर्मूला लगाओ। पुराने वाले से हटाया कुछ भी नहीं, पुराने वाले में कुछ भी नहीं हटाया। 5 तो पहले से थे, छठा और आ गया। अब बताना है कि क्या बनेगा नया वाला। ठीक है, करो कोशिश। 5 विद्यार्थी है जिसके एवरेज है 150, तो 5 विद्यार्थी एवरेज 150, मतलब x बार दे रखा है आपको, तो x बार 150 दे रखा है। फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ xi अपॉन n, n भी 5 दे रखा है, तो ये आ गया समीशन xi ओल्ड वाले 750 ओल्ड में। ठीक है, सभी की लंबाई का योग आ गया 750 सेंटीमीटर। एक और आ गया, इसको भी जोड़ लेते हैं, तो समीशन ऑफ xi न्यू कितना बन जाएगा 750, 156, 6 5 5 10 का 0, हाथ से लगी 1 7 8 1 9, ये तो आ गया 6 जो विद्यार्थी हैं उनकी ऊंचाई का योग। ठीक है, और क्या चाहिए था हमें? सिग्मा स्क्वायर के फॉर्मूले में 2 चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। सिग्मा स्क्वायर होता है समीशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार, या यूं बोल दो समीशन xi अपॉन n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज तो आ गई हमारे पास नई वाली। ये चीज और निकालनी है नई। नई निकालने के लिए पहले पुराना निकालो। पुराना निकालने के लिए उसने जुगाड़ दे रखा है। क्या दे रखा है? देखो, पुराना वेरिएंस 18 दे रखा है ना प्रसरण, तो पुराना प्रसरण बराबर 18 बराबर 5 माइनस x बार कितना दे रखा था 150 ओल्ड वाले के लिए, ओल्ड वाले के लिए। सिग्मा स्क्वायर बराबर फॉर्मूला लगाया, तो ये समीशन एक्साइज स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आएगा? 150 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर करते हैं, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो 2 2 5 00, पूरा बता रहा है, ये बता रहा है ना वैल्यू इसका, पुराने वाले का। ये लिख दूं 1,12,590। 150 का स्क्वायर कीजिए, उधर शिफ्ट कीजिए, 5 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। चेक कर लो बाकी भी ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1,12,590 से। हाँ, नया वाला निकाल दो।
ये तो ओल्ड वाले के लिए। अब न्यू वाले में क्या होगा, एक विद्यार्थी और आ गया तो उसका यहां पे स्क्वायर के रूप में है तो स्क्वायर के रूप में ऐड होगा। तो न्यू वाले के लिए डेटा में क्या हो गया, समीशन ऑफ एक्सआई स्क्वायर बराबर 1,12,590 प्लस नया है 156। तो 156 अपना वर्ग लेके आएगा क्योंकि एक्सआई स्क्वायर है तो वर्ग की फॉर्म में जुड़ेगा। अरे यार ये हो रहा है, जोड़ दिया तूने, कितना बना 1,36,000 26 बोला ना, सही है। आ गया ओल्ड वाला न्यू वाला। अब ये मान सारे उठा के फॉर्मूले में सेट करने। ये सबका योग है कितने विद्यार्थियों का, 5 विद्यार्थियों का। छठा और आया तो अपन समीशन एक्सआई स्क्वायर निकाल रहे हैं, मतलब डेटा का स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो उसकी लंबाई 156 है तो पुराने वालों में क्या जुड़ेगा, उसकी लंबाई का वर्ग जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है, पहले विद्यार्थी का ऊंचाई का वर्ग, लंबाई का वर्ग, दूसरे वाले का भी वर्ग, तीसरे वाले का भी वर्ग, सब जुड़े हुए हैं 5 तक। ठीक है आकाश, अभी छठा और आया है 1,36,926 बटा 6 माइनस 6 हो चुके हैं अब 906 बटा 6 का स्क्वायर। तो 6 दूनी 12, 1 बज गया, 6 दूनी 12, 4, 6 6 42, 7 नहीं 6 48, 1 बज गया, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ये आ रहा है भाई 22,821 माइनस 6 कम 6 3, 6 पंजे 30 और ये 151। बहुत बड़ा बड़ा डेटा यार। इसलिए गलत नहीं, इसलिए पहले ही बोल रहा था गलत क्या हो ही नहीं सकता। नया वाला है ना 906 नहीं है यहाँ, इजी है, कैलकुलेटिव है इजी। देखिए 2019 का क्वेश्चन है, अगला भी 2019 का है। लिखिए 5 आंकड़ों का माध्य 5 है तथा प्रसरण 9.20 है। 5 आंकड़ों का माध्य 5 है तथा प्रसरण 9.20 है। यदि उनमें से 3 आंकड़े 1, 3 व 8 हो, यदि उनमें से 3 आंकड़े 1, 3 व 8 हो, यदि उनमें से, उससे पहले 5 आंकड़ों का माध्य 5 है, ठीक है, तथा उनका प्रसरण 9.20 है। 5 5 5, यदि उनमें से 3 आंकड़े 1, 3 व 8 हो, तब बाकी के 2 आंकड़ों का अनुपात, बचे हुए 2 आंकड़ों का अनुपात
करो 1 3 8 1 3 8 और क्या मान ले ए बी, दो आंकड़े और हैं ए बी। करो पहले मीन निकालो इसका, मीन के लिए क्या जुगाड़ दिया है, एक्स बार बराबर 5 बराबर समीशन ऑफ एक्स आई बटा एन, 25 बराबर 8 2 10 और 11 12। अब और क्या दिया हुआ है अपन को, प्रसरण का सूत्र लगा दो। प्रसरण दे रखा है, प्रसरण का सूत्र लगाइए। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर 9.20 बराबर 25 और 9 34.20 है ना, और फिर ये इधर 5 और गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 97। ये तो कल जैसे क्वेश्चन किए थे वही बन गया। फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a भी बन जाएगा। कर दोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके a प्लस 2ab निकल जाएगा, a b। इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर कल किया था ना, ऐसा क्वेश्चन देखो पीछे। समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, इसका वर्ग कर रहा हूं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 13 का 169। इसका मान यहां से रख दिया 97, यहां से a प्लस तो 2ab आ गया, एक मिनट 69 72 आ रहा है ये, है ना। तो ए बी की बात करें तो 36। अब a माइनस बी बनाया होगा, a माइनस बी 5 आ रहा है, ठीक है। कल भी बनाया था अपन ने a माइनस बी होल स्क्वायर लिख के, तो 5 आ रहा है। तो अब दोनों को हल करते हैं समीकरण को, तो a बराबर कितना आ रहा है 4 नहीं है, ए तो बड़ा मान आना चाहिए ना, हाँ ए 9, बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके निकालो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से रख देना, और 2ab का ये रहा 2ab का मान यहां से आ गया। हाँ तो प्लस वाली लेते हैं हमेशा संख्या, आंकड़े जब तक बोला ना जाए ऋणात्मक तो प्लस वाले। सिग्मा सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा क्या होता है,
अंडर रूट से आ रहा है, अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू तो बनेगी नहीं, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही करके आता है वो। या तो 9:4, क्योंकि हमें यहाँ पे क्रम नहीं दिया a बटा बी या b बटा a, ठीक है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन अवेलेबल होगा वो टिक करोगे। 9/4 भी सही है और 4/9 भी सही है। आपको क्रम नहीं दिया इसलिए माइनस को कहां से आ गया माइनस का, ये माइनस का आ गया। अच्छा कैसे, अरे कल वाली क्लास, तुम कल वाली क्लास भी भूल गए। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लिखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 97 माइनस 2ab 72, कितना बचा 80 90 25, तो ये आ गया 25, a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी बराबर 5। ठीक है, आंसर आएगा 4/9 या 9/4, जो भी ऑप्शन में होगा वो टिक करेंगे, दोनों सही है बी के लिए। ठीक है, जो भी था, तो खालिस्तान ऑप्शन में इंटीजर वैल्यू आती है ओनली, अनुपात नहीं आते, अनुपात नहीं आते, इंटीजर वैल्यू आती है। इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन हो गया वो खालिस्तान। ऐसे नहीं आते, इंटीजर वैल्यू हो गए, इंटीजर वैल्यू आती है 2 4 5 6 10 12 15। ठीक है, और क्रम नहीं दिया यहाँ पे, क्रम नहीं दिया इसलिए अपन दोनों आंसर सही है। क्रम देगा या तो क्रमशः करके कि बड़ा मान पहले लेना है, a इज ग्रेटर देन b या b इज ग्रेटर देन a, कुछ भी देगा तो फिर वैसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो, यदि मीन, मतलब मीन क्या, यदि माध्य तथा मानक विचलन, यदि मीन तथा मानक विचलन दिए गए आंकड़ों x1 x2 x3 x4 x5 का, ये दिए गए आंकड़े हैं भैया, x1 x2 x3 x4 x5 का, दिए गए आंकड़ों x1 x2 x3 x4 x5 का 10 तथा 3 है, 10 तथा 3 है, 10 तथा 3, 10 क्या हो गया यहाँ पे माध्य और 3 हो गया मानक विचलन। तब छह आंकड़ों का प्रसरण, तब 6 आंकड़ों, फिर आंकड़े लिख लो x1 डैश डैश x5, तब 6 आंकड़ों x1 डैश डैश x5 कॉमा -50, तब 6 आंकड़ों x1 से x5 तक कॉमा -50 का प्रसरण होगा, का प्रसरण होगा। ठीक है, मतलब ये बोला गया है प्रश्न में, जैसा अपना पहले प्रश्न नहीं किया था अपन ने, अभी वो पहले 5 बच्चे थे क्लास में, एक नया बच्चा आया और फिर 6 का निकाला था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चे ने बोल के बोला है पहले 5 आंकड़े हैं और छठी बार -50 और आ गया। पहले 5 आंकड़े नॉर्मल x1 से लेकर x5 तक, उसका डेटा दिया हुआ है, और फिर अगली बार में क्या हुआ है -50 आ गया, आ गया, देख पढ़े ना क्या लिखा है, उसने दिया है ना आंकड़ा, तो माइनस में भी हो सकता है, आंकड़ा तो हो सकता है, मना थोड़ी आंकड़े की। माइनस में क्यों करेंगे, लेके करेंगे माइनस को, हाँ लेके तो माइनस में करेंगे। करो, माइनस का 50 आने दो, तुम लो तो सही, अपने आप हल हो जाएगा, तुम्हारी सुविधा के लिए दिया है देखो, तो हाँ इसलिए तो दिया है, तो बढ़िया है ना, सही 0 आ रहा है, आने दो, अपने कहाँ लोड है, तुम्हारी सुविधा के लिए दिया है। बढ़िया है, तो क्वेश्चन में दिया है 5 के लिए, है ना,
तो सबसे पहले एक्स बार समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन बराबर एक्स बार कितना दिया हुआ है भाई, एक्स बार 10 आंकड़े 5 समीशन ऑफ एक्स आई लेट्स सी 550 आ रहा है, 45 सही है, आने दो, अच्छा है, इसलिए तो दिया उसने सुविधा के लिए, डरते क्यों। ठीक है, ये हो गया अपना एक्स बार समीशन ऑफ एक्स आई ओल्ड वाला। अब नया और आ गया, इसमें नया आ गया तो क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ एक्स आई न्यू, एक व्यक्ति और आ गया, तो 50 तो पहले से था, -50 और आया, 0 हो गया। 0 जहां मिल जाए और भी अच्छा हो जाता है, वर्ग 0, अंडर रूट 0, सब कुछ 0। ठीक है, अब मिलना है अपन को सिग्मा स्क्वायर, नहीं सिग्मा दिया हुआ है शायद, और कितना दिया है बेटा, 3 दिया है। इसका फाइनल आंसर आ रहा है जिसने कर लिया उसके लिए 507.5। ये बताओ सिग्मा दिया हुआ है या सिग्मा स्क्वायर दिया हुआ था, सिग्मा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 3 बराबर समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बटा एन मतलब 5 माइनस एक्स बार 10 का स्क्वायर 100 103, तो ये बन जाएगा समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बराबर 103, तो 5 या 15, ये आ रहा है। ये है 10 का स्क्वायर 100 प्लस, तो तेरा क्या ये सही नहीं आ रहा, ये तो कहां से आ रहा है, मानक विचलन दिया है क्या, पूछ रहा हूं ना, ये इधर 9 आएगा फिर, तीन 9 109, ये 9 दिया, ये सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब बोलो, और ये तो ओल्ड वाला है भाई, न्यू वाला बनाते हैं, न्यू वाले में स्क्वायर करके ऐड होगा, मतलब समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बराबर 545 प्लस 5 का स्क्वायर 2500 30 हो गया न्यू, बस। तो सिग्मा प्रसरण निकालना है, क्या निकालना है प्रसरण, तो ये हो गया समीशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर नया वाला बटा 6 माइनस 3045 बटा 6 माइनस पॉइंट, ये तो 507.5 सेम क्वेश्चन है वो 5 विद्यार्थी वाला जैसा। देखो नेक्स्ट,
लिखिए अगला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए 30 आंकड़ों में से 10 आंकड़े 1/2 माइनस डी। दिए गए 30 आंकड़ों में से 10 आंकड़े 1/2 माइनस डी, मतलब प्रत्येक की वैल्यू है 1/2 माइनस डी। दिए गए 30 आंकड़ों में से 10 आंकड़े 1/2 माइनस डी, अगले 10 आंकड़े 1/2 तथा बचे हुए 10 आंकड़े 1/2 प्लस डी। पहले 10 आंकड़े 1/2 माइनस डी, दूसरे 10 आंकड़े 1/2 और तीसरे 10 आंकड़े 1/2 प्लस डी, प्रत्येक मतलब हर एक की वैल्यू है ये, द्वारा दिए जाते हैं, द्वारा दिए जाते हैं। यदि प्रसरण 4/3 हो, यदि प्रसरण 4/3 हो तो मॉड डी का मान, मॉड डी का मान, यदि प्रसरण 4/3 हो तो मॉड डी का मान बताइए। मतलब तो समझ गए, डेटा है 30, डेटा दिए हुए 30 आंकड़े, पहले 10 आंकड़े 1/2 माइनस डी, 1/2 माइनस डी, 1/2 माइनस डी, इसका मतलब 1/2 माइनस डी कितनी बार आया, 10 बार। अगर जोड़ना है तो 10 से गुणा कर दो डायरेक्ट, समझ गए ना बात। फिर अगला 1/2 आया कितनी बार, 10 बार, और फिर 1/2। अब वो देखो तुम्हें कैसे करना है, शुरू करो। आंकड़े जो दिए हुए वो 30 आंकड़े हैं टोटल। क्या हुआ, ऑप्शन बताओ, वापस से बताओगे। 30 आंकड़े दिए हुए, 10 जो आंकड़े हैं वो है 1/2 माइनस डी, 1/2 माइनस डी, 1/2 माइनस डी, अगले 10 आंकड़े 1/2 1/2 1/2 और अगले 10 आंकड़े 1/2 प्लस डी, 1/2 प्लस डी, 1/2 प्लस डी। अब आपको इसका प्रसरण दिया हुआ है 4/3 और निकालना है डी का मान, कि डी का मान कितना रखें कि ये सारी वैल्यूज सेट हो जाए। प्रसरण ही दिया था ना, प्रसरण। चलो बनाते हैं भाई। सिग्मा स्क्वायर समीशन ऑफ xi स्क्वायर अपॉन n माइनस समीशन ऑफ xi अपॉन n का होल स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर बोला 4/3 प्रसरण, सभी आंकड़ों के वर्गों का योग, सभी आंकड़ों के वर्गों का योग, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 1/n का मतलब तो हो गया साहब 30, इसका मतलब हुआ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। चलो एक बार साइड में दिखाता हूं कैसे करेंगे। समीशन ऑफ xi स्क्वायर का मतलब हुआ x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर मतलब कितना, x 30 का स्क्वायर। अगर पहला वाला करूंगा तो लिखा जाएगा 1/2 माइनस डी का स्क्वायर। कितनी बार लिखा जाएगा, 10 बार, 10 बार लिखा जाएगा। समझ गए ना, ठीक है। फिर अगला वाला कितना लिखा जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, ये भी कितनी बार लिखा जाएगा, 10 बार। तो बस अब इसको लॉजिक को यहां अप्लाई करो, इसको क्या बोलूंगा, 1/2 माइनस डी का होल स्क्वायर गुणा 10 बार। नहीं तू 10 के मतलब का, तू तो एक काम कर, पूरा लिख 10 बार और फिर जोड़ के देख 10 के स्क्वायर आता है क्या। देख आंसर भी आ गया, √2। 10 के स्क्वायर क्यों आएगा 10 बार, तेरे को मैंने 5 के 10 सिक्के दिए, कितने रुपए हुए बेटा, 10 सिक्के 50, तो तूने स्क्वायर क्यों नहीं किया यहाँ पे, 500 जाते ना।
10 के स्क्वायर कर देता, मैं तेरे को सिक्के दूंगा, तू मेरे को ट्रांसफर कर देना अब की बार स्क्वायर करके। भाई ये सिंपल गिनती है ना बेटा, गिनती है 10 बार, ठीक है। प्लस ये 1/2 10 बार आया, ये तो हो गया ये पहला वाला भाग पूरा, माइनस समीशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन, वापिस से एन चाहिए, इसको एन को बाहर रख देते हैं, 1/30 फिर से, हाँ √2 आएगा आंसर, 30 का स्क्वायर, हाँ बिल्कुल 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 सही कहा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब समीशन ऑफ एक्स आई मतलब सारे पदों का योग, सारे पदों का योग कितना होगा भाई, 1/2 माइनस डी प्लस 1/2 कुछ और लगेगा क्या इनके आगे, भाई ये पद 10 बार, ये भी 10 बार और ये भी 10 बार, या तो सब पे अलग अलग लगाओ, या तो सब पे अलग अलग लगाओ, या एक साथ लगा दो क्योंकि सब 10 बार है, चलो अलग अलग। तो 1/2 माइनस डी को 10 बार जोड़ा गया, अब क्या होगा बोलो, ये 10 इधर जाएगा, 5 माइनस 10d, इधर भी 5, इधर 5 प्लस 10d, 10d माइनस 10d कट गया, 15 बटा, अच्छा एक बार निकाल लिया पूरा, एक बेटा क्यों हो गया, करते हो गया तुम करते जाओ, कहा बच्चा हो तो गया, करते जाओ, मैं बच्चा का ये तो कट रहे हैं, दस को कॉमन लेके स्क्वायर लेके बाहर ले लो, 100 बाहर आ जाएगा, 100 बाहर आ गया, 2 जीरो कट गया, 1/9 बच गया बाहर, तो है ना, ये तो बन गया 1/9 और ये बन गया माइनस, ये माइनस डी प्लस डी कट गया, 1/2 1/2 और 1/2, ये बन जाएगा माइनस का 1/9, तो ये बन गया 1/2 1/2 3/2, ठीक है, 3/2 ही बना ना, 3/2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहां ये 3 को तो 3 ही रखो, 4/3 1/30, हाँ तो वो अरे एक ही बात है, हाँ तो वही किया है, वही किया है, डोंट वरी। 10 यहाँ कॉमन ले लिया बाहर, क्या बच गया यहाँ पे, 10 कॉमन लेते ही 1/2 माइनस डी, तो 1/4 प्लस डी स्क्वायर माइनस डी,
प्लस 1/4 ठीक है। ये 10 तो ये काट दिया, तो 4/3 बराबर 1/3। कहां नहीं आएगा? अच्छा ठीक है ठीक है। डी से डी कट गया, 1/4 1/1 3/4 प्लस का डी, सही है। माइनस का 1/4 इधर आ जाएगा, 4 दिया 12, 12 के लिए बन गया 3 + 3 = 16, 19/4 16 16 तो 4, अरे कहाँ निकल गया तेरा? मतलब मैच कर रहा है इधर, ऐसे ही लिखा था क्या यहां तक? कहीं पे मैच कर दे कौन सी लाइन में गायब हुआ है। कॉमन ले ले 10। कराए नेक्स्ट। ठीक है, कौन सी लाइन मैच नहीं हुई? ये तो इसके हिसाब से तो क्या हुआ? देखिए एक माइनस का 1/4 था, इसे गायब तो नहीं कर दिया? बेटा 6 क्यों बचेगा बेटा? एक बटा दो ठीक है ना, सही कर ले दो, हो जाएगा अब तो। चलो नेक्स्ट लिखिए। यदि sum of the division of 50 of the division, यदि 50 आंकड़ों के विचलनों का योग, यदि 50 आंकड़ों के विचलनों का योग 30 के सापेक्ष 50 हो, 30 के सापेक्ष, और या फिर लिखा आएगा 30 से, ये भी लिखा आ सकता है 30 के सापेक्ष, या फिर लिखा आएगा 30 से, ठीक है 30 से, दोनों लिख लो स्लैश करके। 30 के, यदि 50 आंकड़ों के विचलनों का योग 30 के सापेक्ष स्लैश 30 से 50 हो, 30 के सापेक्ष 50 हो, तब माध्य ज्ञात कीजिए, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। दो 2019 का ही प्रश्न है ये। 30 से सापेक्ष का मतलब क्या है? सापेक्ष का मतलब है शिफ्टिंग, सापेक्ष का मतलब है शिफ्टिंग हो रखी है। कितने से शिफ्टिंग हुई है? प्रत्येक पद में 30 की शिफ्टिंग हुई है।
मतलब जो आप सिंपल xi लिखते हैं समीशन ऑफ, वो ना दे रखा, क्या दे रखा है, xi माइनस 30। ठीक है, तो लिखते हैं, ठीक है, हो गया क्या, ये वाला हो जाएगा ना फिर। तो भाई पकड़ो वापस क्वेश्चन एक बार, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस तरह का, थोड़ा शब्दों में घुमाने की कोशिश करेगा। क्या दिया है, समीशन ऑफ, योग दिया है, कितने पदों का, 50 पदों का। तो 1 से लेकर 50 आंकड़ों का बोला है, आंकड़ों के वर्गों का नहीं बोला, आंकड़ों का बोला है, आंकड़ों का मतलब xi किसके सापेक्ष बोला है, 30 के सापेक्ष। ठीक है, और कितना दिया है, 50 आंकड़ों का 30 के सापेक्ष योग, इसलिए समीशन बराबर है 50। अब हमसे क्या बोला है, हमसे पूछा गया है x बार का मान बताइए, क्या करें, बिल्कुल माध्य में फर्क पड़ता है। तो अब नॉर्मल माध्य निकालना है आपको, ये दिया हुआ है। नॉर्मल माध्य का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर समीशन ऑफ xi बटा n। n तो हमें पता है, ऊपर xi लाना है, आंसर आएगा 31। कैसे करोगे, एक लाइन का है, समीशन को अंदर ले जाओ, समीशन अंदर जाएगा तो क्या लिखेंगे, समीशन ऑफ xi माइनस समीशन ऑफ 30 बराबर 50। ये तो समीशन ऑफ xi रह गया। मैंने बोला था जब भी कांस्टेंट होता है 30 बाहर आ जाएगा, 30 बाहर आ जाएगा। और समीशन ऑफ एक कितना होता है, n, समीशन ऑफ एक होता है n, और n कितना है यहाँ पे, 50। तो समीशन ऑफ xi बराबर 50 प्लस 30 गुणा 50। समीशन एक का मान होता है n के बराबर, और n जा रहा है 1 से 50 तक, इसलिए 50 हो जाएगा। पांच या 1500, 1550 बस आ गया, रख दो इधर। ये 30 जो है प्रत्येक पद में है। हाँ तो कैसे कह रहा है मतलब, तो अच्छा इसका माध्य निकाला पहले, हाँ सही है, सही है, सही है, बिल्कुल वैलिड है। वो ऐसे कहना चाह रहा है ये कि आप इसी का ही माध्य निकाल लो पहले। इसका माध्य क्या होगा, इसका योग बटा n, तो ठीक है 50 बटा 50 एक आ गया, तो पुराने वाले में शिफ्टिंग हो जाएगी। कितने से शिफ्टिंग हो रही है, 30 से, तो 30 से शिफ्टिंग हो जाएगी एक की 30 से शिफ्टिंग करी तो कितना बन जाएगा, 31। ठीक है, कैसे भी समझ लो, ये वाला मेथड इजी लग रहा है वो कर लो, वैसे शिफ्टिंग करनी है वैसे कर लो, सही है। देखिए माध्य तथा प्रसरण 5 आंकड़ों का, माध्य तथा प्रसरण 5 आंकड़ों का 4 तथा 5.20 है। माध्य तथा प्रसरण 5 आंकड़ों का, माध्य तथा प्रसरण 5 आंकड़ों का 4 तथा
2 0 है। यदि 3 आंकड़े 3 4 4 है, यदि 3 आंकड़े 3 4 4 है, तब 3 आंकड़े 3 4 4 है, 3 4 4 है, तब शेष 2 आंकड़ों के अंतर का निरपेक्ष मान, शेष 2 आंकड़ों के अंतर का निरपेक्ष मान, निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू का निरपेक्ष मान। ठीक है, 2 आंकड़े जो बचे ना, उनमें दोनों में अंतर निकालना है, बड़ा माइनस छोटा। ठीक, निरपेक्ष मान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 2019 का ये। नेक्स्ट लिखो। अरे कर लोगे, इसमें कुछ भी नहीं है, 2 आंकड़े निकालने जैसे पहले 3 दिए थे, सेम टू सेम। मैं उसका उत्तर बोल देता हूं। आंकड़े आएंगे 1 और 8, अंतर आ जाएगा 7। आंसर लिख लो साइड में। आंकड़े आएंगे 1 और 8, आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये हो जाएगा, सेम टू सेम कर चुके हो। नेक्स्ट लिखो। माध्य तथा प्रसरण 7 आंकड़ों का 8 व 16 है। कोई 7 आंकड़े दिए, 7 आंकड़े, उनका माध्य तथा प्रसरण 8 व 16 है। माध्य तथा प्रसरण 7 आंकड़ों का 8 व 16 है। यदि उनमें से 5 आंकड़े 2 4 10 12 14 है, यदि उनमें से 5 आंकड़े 2 4 10 12 14 है, तो शेष 2 आंकड़ों का गुणनफल, शेष 2 आंकड़ों का गुणनफल। ये भी वैसा ही है। आंसर आएगा इसका, मैं बोल देता हूं, आंकड़े 6 और 8, आंसर आ जाएगा 48। आंकड़े 6 और 8, आंसर आ जाएगा 48। बट करना जरूर है, चैप्टर फिनिश है बस, इसलिए लिखवा रहा हूं क्वेश्चन, जिससे आपको क्वेश्चन ज्यादा मिल जाए। बार बार एक ही क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, तुम भी तो प्रैक्टिस करो, तो इसलिए क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, आंसर नहीं करवा रहा। लिखो। एक विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन लिखो। एक विद्यार्थी 5 परीक्षाओं में 45 54 41 57 43, वापस बोल रहा हूं, 45 54 41 57 43 मार्क्स लेकर आता है। मार्क्स मतलब अंक लेकर आता है। हाँ, अंक लेकर आता है। और हिंदी वैसे भी मेरी थोड़ी सी हो गई, पहले तो नहीं थी, हो गई। अरे हो जाएगी, तुम भी 6 महीने बाद जब है ना, कॉलेज में जाने के बाद 6 महीने बाद तुम सबको फोन करूंगा, तब बोलोगे 3 महीने सर चेंज हो गया, सर सब बदल गया। सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ होता है, और हर साल ऐसा ही होता है। हर साल बोलता हूँ ये बात, और हर साल 6 महीने बाद बच्चे यही बोलते हैं, हाँ सर हो गया, जो कहता हो गया। 6 मंथ लगते, पूरा हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम आते, सेमेस्टर एग्जाम लगते हैं। पहली बार जब आपका एडमिशन होगा लगभग जून जुलाई के आसपास, और सेमेस्टर एग्जाम लगेंगे दिसंबर जनवरी में, और सारी किताबें इंग्लिश में, तो अपने आप वक्त बदल के रख देगा। तो लिखो। ये हिंदी में चलेगा। लिखो, यदि छठे
टेस्ट के अंक यदि छठे टेस्ट के अंक पता नहीं हो, यदि छठे टेस्ट के अंक पता नहीं हो परंतु उसका 6 टेस्टों का माध्य 48 है, 6 टेस्टों का माध्य 48 है, तब मानक विचलन ज्ञात कीजिए। 6 टेस्टों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। 6 टेस्टों का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। मतलब एक टेस्ट का अंक मिसिंग है, पहले वो ज्ञात होगा और उसके बाद फिर कुछ भी करो। ठीक है, कर लोगे। 2019 का है, आंसर आ रहा है 10/√3। 10/√3। फिर लिखो नेक्स्ट, लिखो यदि मानक विचलन -1, 0, 1, यदि मानक विचलन -1, 0, 1, k, 4 आंकड़े हैं, -1, 0, 1 और k, यदि मानक विचलन -1, 0, 1, k का √5 है, तथा k > 0 है, यदि मानक विचलन का, अरे इन आंकड़ों का यार, हाँ, यदि मानक विचलन दिए गए आंकड़ों का √5 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। (2√6) आंसर है, k का मान आ रहा है 2√6। लिखो नेक्स्ट, दिए गए 10 आंकड़ों, अगला क्वेश्चन, दिए गए 10 आंकड़ों 10, 22, 26, 29 आंकड़े लिख रहा हूं, 10, 22, 26, 29, 10, 22, 26, 29, 34, x 42, बयालीस, 67, 70 y। क्या लिखवाया था? दिए गए 10 आंकड़ों जो कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, बढ़ते हुए में ये ना, हाँ, जो कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, जो कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, का माध्य व माध्यिका, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है का माध्य एवं माध्यिका 42 व 35 है, जो कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है का माध्य व माध्यिका 42 व 35 है, तब y/x बताइए। तब y/x बताइए। ठीक है, करो ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा माध्यिका का आया है, थोड़ा अलग है, एक बार कर लो। हाँ, ये वाला करो, लास्ट वाला भी पहले। माध्य और माध्यिका 42 और 35 है। अब आपको y और x निकाल के देने हैं, आंकड़े दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए माध्यिका निकालते कैसे है। पहले माध्य निकालो, पहले तो माध्य के लिए करो, माध्य के लिए करो फॉर्मूला लिखकर।
अब यहां नोटिस हो रहा होगा अपन ने पढ़ा बहुत कुछ है, लेकिन क्वेश्चन बहुत लिमिटेड रहा है, एक ही टाइप में क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो माध्य के लिए लिखेंगे x बार सभी का योग बटा 10 बराबर 42, सभी का योग करिए। बताओ जरा योग करके, ये आ रहा होगा 300 आ रहा है, तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 300, ये 420, तो x, ये तो आ गई समीकरण नंबर 1, एक समीकरण आ गई। अब माध्यिका कैसे निकालते थे आंकड़ों में माध्यिका? जब पहले तो क्रम में जमाएंगे, जमी हुई है, फिर उसके बाद कितने पद है ये 10, अगर सम पद हो, यदि सम पद हो तो n बटा 2 व n बराबर 10, तो n बटा 2 व n बटा 2 प्लस 1 वे पद का समांतर माध्य। ठीक है, तो पहले तो आप 10, तो ये बना पांचवा व छठा पद, तो पांचवा पद 1 2 3 4 5 6, यही बन रहे हैं क्या? 1 2 3 4, हाँ, तो पांचवा और छठा। ठीक है, तो बनता है 34 प्लस x बटा 2 बराबर, पूरा लिखवाया हुआ है, आराम से पीछे देखोगे सब लिखा हुआ है अपने पास, माध्यिका निकालने का तरीका। 34 प्लस x बटा 2 बराबर कितना आ रहा है? 35 आ रहा है, तो x बराबर 70 माइनस 34, तो y निकल जाएगा समीकरण 1 में। क्या हुआ? 7 बटा 3 आएगा आंसर। हाँ, कोई बात नहीं, कर ले तो कर तो लिया ना, आ गया ना समझ में, बस कोई बात नहीं। अरे तो सॉल्व कर दो। अब इतना इजी क्वेश्चन आया, डायरेक्ट माध्य निकालो, माध्यिका निकालो, हो गया। नेक्स्ट लिखिए 2022 का क्वेश्चन, और प्रश्न करने जरूर है, समय बचाने के लिए मैंने प्रश्न लिखवाए हैं, क्योंकि सब एक ही तरह के प्रश्न हैं, तो बार बार कराऊंगा तुम भी बोर हो जाओगे, लेकिन करने जरूर लेना, इसलिए आंसर भी दे रहा हूं साथ में। नहीं आए वो पूछ लेना, ठीक है, बोर्ड पे ले लेंगे। लिखो, दिए गए आंकड़े 4 5 6 6, दिए गए आंकड़े 4 5 6 6 7 8, x y, जहां x लेस देन y, दिए गए आंकड़े जहां x लेस देन y का मीन, मतलब का माध्य 6 तथा प्रसरण 9/4 है। दिए गए आंकड़े का x बार ये है, सिग्मा स्क्वायर ये है। अब यहां पे आपकी जो x और y की वैल्यू निकलेगी ना, उसमें ध्यान ये रखना है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको y मानना है, यहां फिक्स कर दिया गया है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसको y मानना है। इसका मतलब यही है भाई, कोई भी मान निकला, हमारा 2 और 4 निकला, 2 और 4 निकला, तो कोई बोलेगा मेरे लिए 2x है, कोई ये, तो वो इसलिए फिक्स कर दिया इन्होंने x लेस देन y, मतलब y बड़ा है और x छोटा रहेगा। ठीक है, ये फिक्स हो गया, ये मीन आ गया और ये प्रसरण दे दिया, तब x की पावर 4 प्लस y का स्क्वायर, ये मान ज्ञात करना है।
एक्स की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये मान याद करना है। कर लो ये भी, अभी अभी लेटेस्ट ही क्वेश्चन है। हाँ कर लो एक बार, 2022 का ही क्वेश्चन है। मीन के लिए जमाओ, मीन के लिए तो भाई एक समीकरण तो आएगी x प्लस वाई बराबर 12 माध्य की वजह से। फाइनल आंसर बोल रहे हो बेटा? x और y कितना है? डायरेक्ट आ गया, 80 तो नहीं आ रहा, 320 आ रहा है। 9/4, 2/4 क्यों दूंगा? 1/2 ही लिख देता। क्या बेटा? x इज लेस देन y है, x की पावर 4 है प्लस y की पावर 2। एक तो समीकरण सबकी आ गई, x प्लस वाई बराबर 12। अब सिग्मा स्क्वायर सेट करना है, 9/4 बराबर समीशन ऑफ xi स्क्वायर। अरे भाई साहब खतरनाक है तो। यही बन रहा है ना, अपॉन में 8 है, x बार 36, इधर जाएगा 9/4, अरे यार 4 226 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा 8। हल करता है ये, पहले लसपा लेगा ना, 4 इधर जाएगा 36, तो 36 72 का दुगुना, 72 का 2, 7 14, तीन सौ बीस सही है। 144 और 9 153 153 और दुगुना
2, 53 है तो 6, एक ये आ गया और एक ये आ गया। वापस वही कल भी किए थे ऐसे क्वेश्चन। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो 2xy आ जाएगा। तो x और y मिलाओगे तो x बराबर छोटा लेना है x, तो x तो आ रहा है 4 और y आ रहा है 8 फाइनल में पूरा करते हुए। कैसे करोगे? जैसे एक क्वेश्चन आज भी किया है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर करोगे, उसमें xy का मान आ जाएगा, xy आएगा आपका 2xy बराबर 3264। फिर x माइनस वाई निकालोगे, फिर x और y के मान आ जाएंगे, फिर ये निकालना है। हो गया ना? 320 आएगा फाइनल आंसर। ध्यान रखना है ये y बड़ा लेना है, x छोटा लेना है, नहीं तो। और वो गलत वाला आंसर भी होगा पक्का ऑप्शन में, मतलब किसी ने बड़ा छोटे का ध्यान नहीं रखा तो वो ऑप्शन में होगा कंफर्म। यस भाई, ये y बड़ा लेना है, दो मान है ना, दोनों में से y बड़ा वाला रहना है। दो मान मतलब 4 और 8 आए मान, तो 8 को उसको लेना है, y को लेना है, ये बात। है तभी तो कह रहा हूं, एक मान 8 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, ये ध्यान रखना है। मान को बदल दे चाहे, अरे अगर x इक्वल टू 8 आ रहा है तो मान को बदल दो, बस ध्यान ये रखना है y बड़ा आएगा। हाँ हाँ हो सकता है ऐसा, अरे इससे हो सकता है, इसलिए उसने कंडीशन डाली है। अगर आपको नॉर्मल सॉल्व करते समय ऐसा आ रहा है x बराबर 8 और y बराबर 4, तो आप क्या बोलोगे? भाई नंबर तो 8 और 4 आ रहे हैं ना, नंबर के बारे में बात करो, नंबर तो 8 और 4 आ रहे हैं, नंबर तो 8 और 4 आ रहे हैं, तो हमें बोला गया है y का मान कौन सा लेना है? बड़ा वाला, तो हम बड़ा वाला लेंगे। मतलब हम क्या बोलेंगे? y बराबर 8 है हमारे लिए, x बराबर 4 है। क्योंकि कारण क्या है देखो उसका, यहां पे जो आंकड़े है ना, ये इनमें कोई क्रम नहीं होता है, कोई क्रम से नहीं जमे हुए, ये जरूरी नहीं है x बड़ा यहां पे पहले आए y बड़ा बाद में आएगा। 8 और 4 भी आ सकता है, 4 और 8 भी आ सकता है, दोनों वैलिड है। ठीक है, आंसर आएगा 320, 320। इसलिए मैं बोल रहा हूं ये गलती हो जाएगी, ध्यान रखें आंकड़े जो आए उनमें से आपको कंडीशन दी है तो y का मान बड़ा वाला लोगे। ठीक है, बात समझो, यहां पे ये x और y कोई क्रम नहीं है तो इसलिए फिक्स नहीं है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल अवेलेबल रहेगा। 80 बनता है उससे, 162, 320, 674, 420। हाँ 320 फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, आंकड़ों में ध्यान यही रखना है, तभी तो मैंने बार बार इस पे मार्क कर रहा हूं, इसका ध्यान रखना है। अब लिखो क्वेश्चन, अगले पन्ने पे लिख ले। हाँ बस 2 हो जाएंगे। डिविजन देखिए, यदि माध्यिका के सापेक्ष, नहीं माध्यिका के सापेक्ष, यदि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन,
हाँ, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन दिए गए आंकड़ों 3, 5, 7, 2 के 12, 16, 21, 24, 3, 5, 7, 2 के 12, 16, 21, 24। यदि माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन दिए गए आंकड़ों जो कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, 6 है, जो कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है 6 है, तब माध्यिका ज्ञात कीजिए। 22 का एक प्रश्न है भी। हाँ, माध्यिका निकालनी है। माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, मतलब अपन ने माध्य विचलन शुरुआत में पढ़े थे, माध्यिका वाला पढ़ा था जहां पे आंकड़े रखे हुए, मतलब ये कौन सा वाला है, जो टॉपिक था अवर्गीकृत वाला, ठीक है। और ये था फॉर्मूला समीशन ऑफ मॉड में xi माइनस m बटा n, और ये कितना दिया हुआ है आपको, 6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है। ये चीज दी हुई है, ये आंकड़े हैं और ये क्रम में व्यवस्थित है, बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले तो आंकड़े गिनो, माध्यिका कैसे निकालते थे वो ढूंढो। माध्यिका निकालने के लिए पहले आंकड़े गिनो। सम है क्या, सम है तो चौथा व पांचवें पद का तो 1, 2, 3, ठीक है। तो माध्यिका कैपिटल M बराबर 2k प्लस 12 बटा 2, ये तो माध्यिका आ गई, ठीक है। अब निकालना है अपन को, माध्यिका निकालना आ गया ना सबको। ये पद है, 8 पद हैं, तो सम के लिए n बटा 2 व n बटा 2 प्लस 1 व पद का अनुपात, ये समांतर माध्य लिखवाया हुआ है सब कुछ पूरा पूरा। तो उसके अनुसार ये आ गया k प्लस 6। अब क्या होता था इसमें, मॉड में xi माइनस m, मतलब प्रत्येक पद में से माध्यिका को घटाएंगे और मॉड लेंगे, प्रत्येक पद में से माध्यिका को घटाएंगे और मॉड लेंगे, ठीक है। तो घटाइए माध्यिका, तो k प्लस 6 माइनस 3, कैसे भी घटा लो, उसमें से ये है, इसमें से वो मॉड है, पॉजिटिव ही लेना है आपको, मॉड है पॉजिटिव लेना है। तो मैं ऐसा कर रहा हूं, देखो मुझे ये पता लग गया माध्यिका इन दोनों के बीच में छपी हुई है, ठीक है। तो पहले यहां ये तो वैल्यूज छोटी हैं माध्यिका से और ये वैल्यूज बड़ी हैं, है ना, मॉड लेना है दोनों का, तो करते जाओ। तो ये आ गया xi माइनस m मॉड में, तो k प्लस 6 माइनस 3, क्यों करते जाओ आगे। हाँ हाँ, दिया हुआ क्या है देख, किसके सापेक्ष, वैल्यूज बोल रहा हूं k प्लस 3, k प्लस 1, k माइनस 1, छह माइनस के,
3 5 7 2k। देखो मैं बता देता हूं आपको, यहाँ पे ध्यान रखो, इन दोनों के एवरेज है माध्यिका, इसका मतलब माध्यिका इन दोनों के मध्य में है, यहाँ पे है माध्यिका की वैल्यू इन दोनों के बीच में। पहले ये बात समझो, माध्यिका क्या है, इन दोनों के मध्य में है, क्योंकि इन दोनों का एवरेज है या समांतर माध्य है चौथे और पांचवें पद का। इसका मतलब उन दोनों के बीच में कहीं मान है उसका। अगर उन दोनों के बीच में है तो ये मान माध्यिका से छोटे होंगे और ये मान माध्यिका से बड़े होंगे। ठीक है, ये मान माध्यिका से छोटे होंगे और ये मान माध्यिका से बड़े होंगे। और अपना काम क्या होता है यहाँ पे, जब अपन माध्य विचलन निकालते हैं तो सारे मान कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। लॉजिक तो बताओ मुझे, पॉजिटिव लेते हैं ना सारे मान, पहले क्वेश्चन जो किए थे उसमें। तो क्या यूज करते हैं अपन भाई, जब ये मान आपको पता है ये जो माध्यिका निकल रही है k+6, ये माध्यिका यहां बैठी है बीच में, तो ये क्या है, ये सब तो छोटे हैं, तो माध्यिका माइनस ये वैल्यू, और इसके बाद से अरे गलती हो जाएगी यार, इधर देख लो एक बार, देखो माध्यिका क्या निकाली है अपन ने, चौथे व पांचवें पद का समांतर माध्य। इसका मतलब वो कहां पर है, चौथे व पांच के बीच में है, यही बीच में बैठी हुई है, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित है, बढ़ते हुए क्रम में। इसका मतलब ये सारी वैल्यू यहां वाली लेफ्ट वाली छोटी है और राइट वाली बड़ी है। ये लॉजिक क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव मान चाहिए होता है, ये तो क्लियर है, पॉजिटिव मान चाहिए होता है माध्य विचलन में, तभी तो मॉड लेते हैं। अब पॉजिटिव के लिए बताओ मुझे, पॉजिटिव वैल्यू यहां तक कैसे आएगी, बड़ी में से छोटी घटेगा तभी आएगी ना। तो k+6 में से 3 घटाया, k+6 में से 2k घटाया, यहां तक ये लिख दिया। अब आगे क्या होगा, अब k+6 कैसा हो गया, आगे वाली वैल्यू के लिए छोटा हो गया, तो अब क्या होगा, उल्टा घटेगा। उल्टा मतलब 12 माइनस k+6, तो क्या बनेगा, आगे बढ़ो, यह बनेगा 16 माइनस k-6, बढ़ते जाओ आगे, -18 दो बारी है, हाँ देखो तो सही, 2 बार है ना। अरे हो गए क्या पूरे, 2 बार ही है। नहीं आया क्या ये बेटा, ये बीच में आया है। पॉजिटिव मान जब आएगा जब ये माइनस ये बड़े में से छोटा, और फिर बड़े ये हो गए तो बड़े में से छोटा, बड़े माइनस छोटे का ध्यान रखना है, क्योंकि मॉड हो रखा होता है इसलिए। ये आ गए सारे मान, समीशन कर दो, इनका जोड़ दो। k बराबर कितना आएगा, 5 आ रहा है। सभी का योग बताओ कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 58 ये आ रहा है। ठीक है, इस वैल्यू को यहां सेट किया, 58 माइनस 2k बटा n, n कितना है 8 बराबर 6, 48 10, तो k बराबर 5 आ जाएगा इससे निकल के। तो m बराबर आ जाएगा 11। m बराबर यहां आ गया, k का मान 5 आया, वो k ऊपर रखा, 11 आ गया। माध्यिका के मतलब ही ये है कि माध्यिका जो भी पद के बीच में से आती है, मतलब उनका एवरेज आता है, उन दोनों के बीच में होती है। तो उससे पहले वाले पद छोटे, उसके बाद वाले पद बड़े, तभी तो अपन बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं। मतलब क्या था जमाने का, इसलिए तो था कि
वो क्रम में जमे हुए हैं बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये है कि उससे यहां जहां ये आ रही है उससे पहले वाले छोटे और उसके बाद वाले बड़े हैं। और अगर आपको पॉजिटिव मान निकालना है तो बड़ा माइनस छोटा होता है। तो अगर ये तो लॉजिक है ही कि ये यहां बड़ा है, यहां तक ये बड़ा है k+6 और यहां के बाद ये संख्याएं बड़ी है, बस आ गया पक्का, आ गया ना ये लॉजिक क्लियर? ठीक है, तो यहां तक ये संख्याएं छोटी, ये k+6 बड़ा, और यहां तक ये संख्याएं बड़ी, k+6 छोटा, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, ये करना है। ठीक, एक क्वेश्चन और लिखो। लिखो, कोई 10 आंकड़ों के लिए माध्य तथा प्रसरण 15 एवं 15 है। कोई 10 आंकड़ों के लिए माध्य एवं प्रसरण 15 व 15 है। कोई 10 आंकड़ों के लिए माध्य एवं प्रसरण 15 व 15 है। जिसमें एक विद्यार्थी ने गलती से एक आंकड़े में 15 की जगह 25 ले लिया। गलती से 15 की जगह 25 ले लिया, मतलब 25 तो ले लिया और होना क्या चाहिए था 15, 15 की जगह 25 ले लिया। गलती से 15 की जगह 25 ले लिया। आंकड़ा जब कैलकुलेशन की तो 15 की जगह 25 ले लिया एक आंकड़े में। तब सही मानक विचलन, तब सही मानक विचलन, तब सही मानक विचलन क्या है? इसमें गलती वाले को हटाना पड़ेगा और सही वाले को जोड़ना पड़ेगा। करें ऐसे क्वेश्चन तो आंसर आएगा इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे ना, मतलब मानक विचलन 2 आएगा, उत्तर आएगा 2। 2022 का प्रश्न है, उत्तर आएगा 2। तरीका वही रहेगा, गलत वाले को हटाना है और सही वाले को जोड़ना है। गलत हुआ है 25 में और सही है 15। ठीक है, तो करते हैं फिनिश, चैप्टर भी फिनिश।